शादी एक ऐसा सेलिब्रेशन जिसमें अलग अलग फैमिली मेंबर्स के अलग अलग इमोशंस जुड़े होते हैं। एक तरफ जहां दुल्हा और दुल्हन अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए एक्साइटेड होते हैं, वहीं दूसरी तरफ लड़की का बाप अपनी जमा पूंजी लगाकर पूरी शादी के दौरान दो एहसासों के बीच तैयारियां करता है। एक तरफ जहां वो खुश है कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उस दुख के सागर में वो गोते लगा रहा होता है, जहां उसे एहसास है कि 25 साल से जो उसकी गुड़िया उसके घर आंगन में खेलती रहती थी, उसकी वो हंसी, उसकी वो बातें, उसका वो गुस्सा अब कल से घर में देखने को नहीं मिलेगा। माँ भी एक तरफ खुश है कि उसे एक अच्छा दामाद मिल गया जो उसकी बेटी को वैसे ही रखेगा जैसे उनके घर में वो हंसती खेलती रहती थी। वहीं उसे ये दुख भी है कि अब कौन उसका किचन में हाथ बटाएगा, किससे वो दिन भर की सारी बातें करेंगी। उनकी फूल सी बच्ची के बिना अब घर एकदम सूना सूना हो जाएगा। इसी तरह की फीलिंग लिए भाई भी सारी शादी की व्यवस्था कर रहा होता है। उसके मन में भी बहन को लेकर आ रहा होता है कि अब उसे राखी बांधने वाली उसकी बहन किसी और के घर चली जाएगी। ये सब बताने का रीजन इतना ही है कि अगर आप भी एक भाई हो, बाप हो, माँ हो और आपने भी बेटी की शादी करके उसे विदा किया है, तो आपको एहसास होगा कि शादी के दिन कुछ ऐसी ही स्थिति बनी रहती है। और ऐसे में सारी फीलिंग्स के बीच अचानक से एक नायक का अनिल कपूर बनने के चक्कर में कोई डीएम आकर आपकी उस शादी को बर्बाद करने लगे, तो इमेजिन कीजिए उस बाप पर क्या बीतेगी जिसने अपने खून पसीने की कमाई से सारा अरेंजमेंट किया। उसके अपने रिश्तेदारों में क्या इज्जत रह जाएगी जिन्हें उसने कार्ड देकर आमंत्रित किया था, और सिंघम बनने के चक्कर में उस डीएम साहब ने उन्हें खाना खाते खाते वहां से उठा दिया और मार मार कर भगा दिया। चलो बाहर निकलो सभी लोग, बाहर निकलो, बैंड बाजा बाहर। घटना वेस्ट त्रिपुरा की है, जहां एक शादी का आयोजन था और वो भी परमिशंस और गाइडलाइंस के साथ। हिंदू शादियों में जो पुरोहित होता है, पंडित होता है, जो ये शादी कराने का शुभ काम करता है, जिसे हम मान सम्मान देते हैं, उसे थप्पड़ मारकर शादी से भगा दिया गया हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? उस लड़की पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने पति के रूप में एक ऐसा हमसफर सोच रखा होगा जो उसकी जिंदगी का हीरो बनने वाला था, और जिसे शादी वाले दिन ही डीएम साहब दुल्हन के सामने मार मार कर कमरे से बाहर भगा देते हैं। बाहर निकलिए, चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। उस लड़के पर क्या गुजरी होगी जिसे पूरी जिंदगी अब इस एहसास के साथ जीना होगा कि उसकी शादी के दिन उसकी पत्नी के सामने ही किसी ने उसे मारा था। कैसे हर रोज वो अपनी पत्नी को फेस करेगा? डीएम साहब के लिए नायक का अनिल कपूर बनकर धड़ाधड़ एक्शन लेना उन्हें थोड़ी सी पॉपुलैरिटी ही दिला सकता है, लेकिन उस डीएम शैलेश यादव ने यह नहीं सोचा कि उनकी छोटी सी पॉपुलैरिटी की हवस के चलते वहां बैठे हर इंसान की जिंदगियों में कितना फर्क आ गया होगा। कैमरा ऑन करवाकर डीएम साहब ने शादी में जो अपना रौब दिखाया, लोगों को भगाया, दूल्हे पंडित को मारा, आमंत्रित रिश्तेदारों को खाने से उठाया, वो कहीं ना कहीं इस परिवार के लिए जिंदगी भर का कलंक बनकर रह जाएगा। अब आते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से शादियों में 100 लोगों को बुलाने का रूल है, और आप वीडियो देखेंगे तो करीब करीब इतने ही लोग वहां आपको नजर आएंगे। 2 4 5 ऊपर नीचे हो भी तो भी आपको पूरे परिवार को इस तरह से प्रताड़ित करने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। डीएम साहब के ताबड़तोड़ सबको गिरफ्तार करने की बात कही, जिसमें 80 साल के बूढ़े से लेकर 9 साल के बच्चे भी थे। दूसरी बात, इस पूरे कार्यक्रम के लिए यानी शादी के लिए खुद उसी डीएम से परमिशन ली जा चुकी थी जिसने आकर अपना ये रौद्र रूप उस शादी में दिखाया था। आप वीडियो में देखिएगा कि जब डीएम साहब को परमिशन पेपर्स दिखाए गए तो कैसे उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके फाड़ कर वहीं फेंक दिया, ये कहते हुए कि 10 बजे तक की परमिशन थी। इस पूरे प्रकरण को देखकर लग रहा था जैसे पैसे लेकर गुंडे पहुंच जाते हैं किसी शादी को खराब करने। इस पूरे प्रकरण में जब एक पढ़े लिखे डॉक्टर ने आपत्ति जताई तो डीएम कहते हैं, डोंट टॉक ऑल दिस नॉनसेंस, अरेस्ट दिस गाय ऑल्सो। सेम ऑल्सो, अरे सेम ऑल्सो, अरे दिस लेडी ऑल्सो। 11:30 ये डीएम साहब लगता है काम कम कर रहे हैं और आजकल फिल्में कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं। मालूम नहीं है, चले उठिए, उठो बाहर निकलो अभी। तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं, चलो, वरना तुम भी जाओगे उसके साथ। चलो, नहीं हूँ मैं सर, वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो। आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके?
You people have violated government order willfully. इसको अरेस्ट करिए, इसको अरेस्ट करो, जेल में डालो। क्या नाम है तुम्हारा? रुको रुको, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। Come here. What's your name? What is your name? बहुत से लोगों के मन में होगा, अरे यार एक तो ऑफिसर काम कर रहा है और उसे काम करने नहीं दोगे, फिर कहोगे कोरोना फैल रहा है। आ ही रहा होगा ऐसा कुछ लोगों के मन में। तो दोस्तों आप वो वीडियो देखकर खुद फैसला कीजिए, क्या डीएम साहब का ऐसा रवैया सही था। उस परिवार में गेस्ट ने मास्क लगा रखे थे, 100 लोग शादी में थे, बकायदा डीएम से परमिशन ले रखा था, अलग से 4 गाड़ियों का भी परमिशन लिया था जो आने जाने के लिए उस दिन यूज कर सकते थे। उसके बाद अगर आधा घंटा टाइम ऊपर निकल भी गया तो क्या आप एक पूरे परिवार को जिंदगी भर का दुख दोगे? पूरी जिंदगी वो ग्लानि में जीता रहेगा और कभी नहीं भूल पाएगा कि उनकी बेटी की शादी में इतना सब कुछ उन्हें झेलना पड़ा था। त्रिपुरा की एमपी और बीजेपी लीडर प्रतिमा भौमिक ने कहा है कि वो लड़की वालों के परिवार से मिलेंगे। उन्होंने कहा कोरोना की चेन तोड़ने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करना चाहिए, लेकिन कल रात जो कुछ हुआ वो उचित नहीं था। अब जो भी हो, ये फैमिली इस इंसिडेंट को शायद ही कभी भूल पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।